गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं दिग्विजय सिंह आप सभी के समक्ष हाजिर हूं एक बार फिर से बायोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु लेके। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा श्वसन। श्वसन के बारे में हम आज विस्तार में पढ़ेंगे, लेकिन श्वसन के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में जैव प्रक्रम नामक चैप्टर शुरू किया था। जैव प्रक्रम इसमें फर्दर 4 पार्ट्स में चैप्टर है जो डिवाइडेड है, बटा हुआ है। पहला जो भाग था वो था पोषण, जिसके बारे में हमने विस्तृत रूप से वीडियो को अपलोड कर दिया है हमारे प्लेलिस्ट में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट से जाके वीडियो को जरूर देखें ताकि आप पोषण के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो सेकंड बिंदु है, सेकंड चैप्टर है या सेकंड पार्ट है, उसका नाम रहने वाला है श्वसन, जो आज का हमारा टॉपिक है। इससे अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा परिवहन, और जो लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा उत्सर्जन। इस प्रकार जो हमारे जैव प्रक्रम का जो पहला चैप्टर है, इस पार्ट को हम लोग समाप्त करेंगे और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं श्वसन को। श्वसन ज्यादा कुछ कठिन चीज नहीं होता है। श्वसन क्या होता है कि बाहरी वातावरण से आप जो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, यानी कि सांस जब लेते हैं, अंदर लेते हैं, उस समय क्या होता है, उस ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। कैसे? उसका क्या किया जाता है, कोशिकीय ईंधन जो है इसका ऑक्सीकरण कर दिया जाता है। यानी जो आपने बाहर से ऑक्सीजन जो सांस लिया है सांस के रूप में, इससे क्या होता है, कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण कर दिया जाता है। ये ऑक्सीकरण करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये बहुत सारे एंजाइम्स की मदद से कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण कर दिया जाता है। किसके रूप में? जैव ऊर्जा के रूप में। ठीक है, जैव ऊर्जा के रूप में, यानी कि एटीपी। एटीपी एटीपी क्या होता है दोस्तों? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फोस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक ऊर्जा का रूप है जो हमारे शरीर में ऊर्जा इसी रूप में रहती है। जो बात करते हैं हम श्वसन की, बेसिकली 2 प्रकार का होता है। जब आप श्वसन करते हैं 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका ऑक्सीश्वसन, दूसरा होता है अनऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन यानी श्वसन का वह रूप या उस प्रकार का श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, यानी ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी, उसको हम कहते हैं ऑक्सीश्वसन। और श्वसन का वह प्रकार जिसमें क्या है, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहता है, उसको हम कह देते हैं अनऑक्सीश्वसन। हम इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तृत रूप से जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ग्लूकोज का एक अणु है जो 6 कार्बन का है। ग्लूकोज का एक अणु है जिसमें कितने हैं? 6 कार्बन है, 6 मॉलिक्यूल। अब क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर यानी जीव द्रव्य के अंदर क्या होता है, ये जो ग्लूकोज का 6 मॉलिक्यूल का जो अणु है ये टूटता है। किसमें टूटता है? 3 पायरुवेट कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर। 3 पायरुवेट कार्बन मॉलिक्यूल के रूप में टूट जाता है। जब ये टूटता है तो 3 तरीके से टूटता है। एक वो प्रकार होता है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, ऑक्सीजन नहीं होती है। दूसरा वो प्रकार होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। तीसरा वो प्रकार होता है जिसमें क्या है, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होता है। 3 प्रकार से टूटता है। पहला वो प्रकार है जो ऑक्सीजन जिसमें है ही नहीं। दूसरा वो प्रकार है जिसमें ऑक्सीजन है लेकिन कम मात्रा में है। तीसरा वो प्रकार है जिसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होता है। ठीक है, अब जब ये टूटता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ये टूटेगा हमेशा ईस्ट के अंदर। कहां पे होगा ये? ईस्ट के अंदर। यानी कि पायरुवेट जब भी टूटेगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यह क्रिया हमेशा संपन्न होगी ईस्ट के अंदर। ईस्ट के अंदर जब पायरुवेट टूटता है तो वहां पे इथेनॉल बनता है। इथेनॉल यानी कि यू कैन से अंग्रेजी शराब।
साथ में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है साइड प्रोडक्ट निकलता है और साथ में कुछ मात्रा में ऊर्जा निकलती है। जब पाइरूवेट टूटता है ऑक्सीजन के होता है लेकिन कम मात्रा में उपस्थित होता है। जब ऑक्सीजन कम मात्रा में उपस्थित रहेगा, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब पाइरूवेट टूटता है तो वहां पे लैक्टिक एसिड और कुछ मात्रा में ऊर्जा को जो है ऊर्जा वहां से निकलती है। एंड जो थर्ड कंडीशन है जिसमें क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ये जो ऑक्सीजन की कमी में होता है ये होती है मानव के जो मसल्स होती है, ठीक है, मांसपेशियां, इसमें एक क्रिया होती है। जो तीसरा प्रकार है यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये क्रिया जो है ये होती है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसमें जो है ऊर्जा भरपूर मात्रा में निकलती है, बहुत अधिक मात्रा में निकलती है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है और साथ में पानी भी निकलता है, जल भी निकलता है। अभी हम जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार जो ऊर्जा निकलती है सबसे अधिक निकलती है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि प्रत्येक कोशिका के अंदर जो है एक केंद्रक पाया जाता है और बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। इन्हीं कोशिकांग में से एक कोशिकांग का नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एक कोशिकांग का नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये बाकी भाग को हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं एंड इसको केंद्रक कहते हैं। ठीक, अब जब हम श्वसन करते हैं यानी कि बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को जब अपने शरीर के अंदर लेते हैं, जैसे कि हमने सबसे पहले इसी के बारे में पढ़ा था कि जब हम बाहरी वातावरण से जो ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, बाहर से हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, तो क्या होता है, ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण करने के लिए, जो कि बहुत सारे एंजाइम्स की मदद से होता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है और इसके साथ साथ क्या होता है, कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में दोबारा बाहर निकलती है। ठीक है, तो उसी को हम आगे अभी देखते हैं कि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, जब श्वसन होती है इसके दौरान यहाँ पे 36 एटीपी के अणु का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन होता है इसके दौरान 36 एटीपी का निर्माण होता है। एंड जो बाकी जीव द्रव्य में जो श्वसन होता है यहाँ पे मात्र 4 एटीपी का निर्माण होता है, मात्र 4 एटीपी का निर्माण होता है। जो एटीपी बनता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में ये जटिल होता है। ठीक है, हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा बन रहा है 36 एटीपी के मॉलिक्यूल बन रहे हैं ये जटिल होते हैं। ठीक है, और जो बाकी जीव द्रव्य में बन रहा है यहाँ पे 4 एटीपी बनते हैं। अब हम सभी को मालूम है कि ग्लूकोज का एक अणु बनाने के लिए हमें 38 गो एटीपी की आवश्यकता होती है, सरल एटीपी की। ठीक है, ग्लूकोज का एक अणु बनाने के लिए हमें 38 एटीपी के सरल अणु की आवश्यकता होती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ये जो 36 एटीपी जो माइटोकॉन्ड्रिया में बना था पहले इसको तोड़ना पड़ता है। ये तोड़ने के लिए जो 4 एटीपी बना था आपके जीव द्रव्य है में, यहां से 2 एटीपी आके इसको तोड़ देते हैं और 18 + 18 एटीपी के रूप में तोड़ देते हैं। बाकी इसे और 2 एटीपी की आवश्यकता होती है ताकि ये ग्लूकोज का एक अणु बना सके। तो इस 4 में से 2 एटीपी यहाँ पे यूज हो गए तो बाकी जो 2 एटीपी है यहाँ पे आके जुड़ जाता है और इस प्रकार यहाँ पे ग्लूकोज का एक अणु बन जाता है। इस प्रकार हमें हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे किस प्रकार जो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन हो रहा है, यहाँ पे ऊर्जा बहुत ही भारी मात्रा में बन रही है, जिसके कारण क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। एंड जो जीव द्रव्य है यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में जो है आपकी ऊर्जा बन रही है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि श्वसन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और जो ग्लूकोज है पाइरूवेट में टूटता है एंड देन आगे फर्दर किन किन टाइप्स में टूटता है, क्या क्या मिलता है हमें। तो आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा मानव श्वसन, जिसे हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।